जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत व आफ़ियत से होंगे। बेटा कल जो था वो हमारा लेक्चर था, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसका जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन की थी सेल वॉल के ऊपर। और सेल वॉल के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोगों ने 3 मेन लेयर्स को देखा, प्राइमरी सेल वॉल को देखा और हमने सेकेंडरी सेल वॉल को देखा। उसके बाद हम लोगों ने मिडल लैमेला को देखा और हमने उसके करैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि इनका क्या क्या काम होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डिफरेंस देखा था फंगल सेल वॉल का, बैक्टीरियल सेल वॉल का और प्लांट की बॉडी के अंदर सेल वॉल का, और उसका जो है वो स्ट्रेंथिंग मटेरियल के लिहाज से हम बात कर रहे थे। आज हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो बेसिकली करनी है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के लिहाज से हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि जो बेसिकली कल हमने 3 मेजर जो टाइप्स थी उनके अबाउट हमने पढ़ा। आज हमने उन 3 मेजर जो टाइप्स हैं लाइक उनको ही मिला करके उसके ही कॉम्बिनेशन को देख करके हम लोगों ने जो है वो फंक्शन सेल वॉल का डिस्कस करना है। सो सेल वॉल के फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो है वो शेप और रिजिडिटी की अगर मैं बात करती हूँ कि ये प्लांट की बॉडी को किस तरह से जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है या इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, तो सेल वॉल जो होता है वो प्रोवाइड करता है एक डेफिनेट शेप को टू द सेल, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी जो होती है वो अपनी रिजिडिटी को मेंटेन रखती है। सो सेल वॉल जो है वो शेप या रिजिडिटी को देखें, रिजिडिटी को अगर मैं देखूं तो इसमें शेप जो होगी इसकी एक बेटा बिल्कुल डेफिनेट शेप होती है और इसके डेफिनेट शेप होने की वजह से ये प्लांट की बॉडी को जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिजिडिटी। कोई भी चीज़ होती है अगर उसका डेफिनेट उसकी शेप होती है तो देन वो अपने डेफिनेट शेप होने के साथ साथ अपने उस स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करता है और उसको जो है वो ताकत, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी जो है वो मुहैया करता है। देन उसके बाद परमिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो परमिएबिलिटी ये एक बैरियर की तरह जो है वो एक्ट नहीं करती सेल वॉल के जो है वो बेसिकली सेल वॉल की अगर बात करूं तो इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर की तरह काम नहीं करती टू द मटीरियल्स पासिंग थ्रू इट। सो परमिएबल है, ये बहुत ज़्यादा परमिएबल है, अपनी परमिएबिलिटी की वजह से जो है ये डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये एक बैरियर की तरह काम नहीं करती जब मटेरियल्स जो होते हैं पास कर रहे होते हैं। सो परमिएबिलिटी में ये पॉइंट है कि ये बिल्कुल भी जो है वो बेटा परमिएबल होती हैं क्योंकि इनके ये एक बैरियर की तरह काम नहीं करती, क्योंकि अगर इनके अंदर जो है वो बैरियर आ जाता है तो देन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास कर रहे होते हैं, उनको पास करने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये अपनी परमिएबिलिटी को जो है वो मेंटेन करती हैं और बैरियर की तरह जो है वो एक्ट नहीं करती। फिर मूवमेंट ऑफ वाटर या अगर मिनरल की बात करूं तो मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स जो होते हैं किस तरह से सेल वॉल के अंदर जो है वो मूवमेंट अपनी शो करते हैं, तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो होता है वो प्लांट की बॉडी के अंदर मूवमेंट के प्रोसेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो प्लाज्मोडेस्माटा होता है। तो सो ये जो है वो मूवमेंट ऑफ मटीरियल, मूवमेंट ऑफ मटीरियल जो होती है सेल वॉल के अंदर वो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होती है, प्लाज्मोडेस्माटा। सो मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ की कि ये किस तरह से सेल वॉल जो होती है वो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है, तो सेल वॉल जो होती है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो प्लांट की बॉडी को जो है वो प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है। इसके जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उसको ये सपोर्ट मुहैया करती है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है। सो सपोर्ट और स्ट्रेंथ, यहाँ पे सपोर्ट और स्ट्रेंथ की जो है वो हम बात कर सकते हैं, इसकी हेडिंग दे लेते हैं कि ये जितने भी नेबरिंग इसके सेल्स होते हैं या इसके जितने भी डिफरेंशिएटिंग इसके सेल्स होते हैं, जितने भी इंटरकनेक्टेड इसके सेल्स होते हैं, तमाम इंडिविजुअल सेल्स को जो है ये इंडिविजुअल सेल्स को
सेल्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद जो है ये प्रोटेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो किस तरह से करती है, तो इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्शन इस वजह से, क्योंकि बेसिकली जो है जिस तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो सेल वॉल है, इस तरह से एनिमल की बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसी तरह से जो है अब सेल वॉल का भी तो प्रोटेक्शन वाला काम है ना, तो अब सेल वॉल भी जो होती है वो प्लांट की बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल्स को ओस्मोलाइटिक, अगर हम जो है ऑस्मोटिक लाइसिस की अगर मैं बात करूं तो उस लिहाज से जो है ये प्लांट की बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अब जो है ये प्रिवेंट करती है उन सेल्स को कि वो स्वेल ना हो जाएं, वो फूल ना जाएं। तो ये प्लांट की बॉडी को इस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अब ऐसा ना हो जाए कि कहीं इन प्लांट की बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करके वो स्वेल हो जाएं। तो ये स्वेलिंग वाले प्रोसेस से भी जो है वो प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, डिफरेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करेगी। और ये ब्रस्टिंग वाले प्रोसेस से जो है वो प्लांट की बॉडी को बचा करके रखती है कि वो जो सेल्स होते हैं वो ब्रस्ट नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट ऑफ ओस्मोसिस की अगर बात करूं, जब जो है वो हायर मीडियम जो होता है, हायर पोटेंशियल रेट से जो है वो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, तो उसका बेसिकली जो है वो प्रोटेक्शन के लिहाज से जो है ओस्मोटिक लाइसिस वाला प्रोसेस होता है, जिसको लेकर के ये प्रोटेक्शन वाला काम करती है। और इसके मेजर फंक्शंस के अंदर अगर देखें तो ये ना तो सेल को ब्रस्ट होने देती है और ना ही सेल्स को जो है वो स्वेल होने देती है। सो प्रोटेक्शन के अंदर जो है ये एक्ट एज अ ओस्मोटिक लाइसिस, ये ओस्मोटिक लाइसिस के लिहाज से जो है वो बिहेव करती है। देन ये ना तो जो है वो स्वेल होने देती है, डू नॉट स्वेल, ना तो ये स्वेल होने देती है और ना ही ये ब्रस्ट होने देती है। तो ये प्लांट के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, जो कि मैंने कहा है कि अगर अब्जॉर्प्शन का रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो देन सेल्स जो होते हैं वो स्वेल हो सकते हैं। तो ये सेल्स को ना तो स्वेल होने देती है ना ही ब्रस्ट होने देती है। तो ये इसके डिफरेंट जो थे वो फंक्शंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं फंक्शंस के लिहाज से आपको एक दफ़ा जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम लोगों ने फंक्शंस में सेल वॉल के फंक्शन में सबसे पहले ये पढ़ा कि इसकी शेप और जो रिजिडिटी होती है वो कैसी होती है। तो बेसिकली इसकी जो शेप होती है, ये सेल्स जो हैं वो सेल वॉल जो अपनी एक डेफिनेट शेप रखती है, जिसकी वजह से उसको जो है वो रिजिडिटी प्लांट की बॉडी को या प्लांट के सेल्स को, प्लांट के लीव्स को एक रिजिडिटी जो है वो मुहैया होती है। देन परमिएबिलिटी की हम लोगों ने बात की कि ये एक बैरियर की तरह जो है वो काम नहीं करती, क्योंकि अगर बैरियर आ जाए तो मॉलिक्यूल्स को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है ये बैरियर की तरह काम नहीं करती और ये जो है वो परमिएबल होती है, मोर परमिएबल होती है। देन हमारा थर्ड वाला जो पॉइंट था वो ये था कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो होती है वो किस तरह से होती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो प्रोसेस होता है इनके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इजीली जो है वो मूवमेंट हो जाती है मटेरियल्स की इनकी बॉडी के अंदर। देन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये अपनी ही बॉडी के जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, उनको सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जो लास्ट वन जो पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन ये किस तरह से प्रोवाइड करती है कि इनके अंदर जो है वो ओस्मोटिक लाइसिस वाला जो है वो प्रोसेस होता है, ये उस तरह से बिहेव करती हैं, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो ना तो स्वेल हो सकते हैं और ना ही वो ब्रस्ट हो सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। होप्स हो कि आपको तमाम पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आज हम जो है वो साथ देख लेते हैं इनके साथ जो डिफरेंसेस मेजर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के और सेल वॉल के लिहाज से हम लोगों ने जो है वो मेजर हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से यहीं से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो जो बेटा मेजर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस जो हैं वो बिटवीन, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की एंड सेल वॉल की, तो इसके जो मेजर डिफरेंसेस हैं आज हमने वो भी डिस्कस करने हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग जो है वो पीछे यही बात पढ़ते आए हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और सेल वॉल जो है यहाँ पे बेटा डिफरेंस हम कर लेते हैं
कि इनमें जो है वो डिफरेंस क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला जो और मेन डिफरेंस जो है कि इसकी अकरेंस की अगर बात करूं तो इसकी जो अकरेंस होती है वो एनिमल सेल के अंदर होती है, एनिमल की बॉडी, ये एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसकी जो अकरेंस होगी वो प्लांट की बॉडी के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। देन ये मेन डिफरेंस आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तमाम लिविंग जो मतलब ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं तो उनके अंदर वो प्रेजेंट होती है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइक अगर हम जो है बेटा बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की तो प्लांट्स की, या अब देखें जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एनिमल्स नहीं आएंगे बल्कि उसके अंदर जो है वो प्लांट्स भी आ जाते हैं। बट बेसिकली सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो होती है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब उसके बाद जो है वो सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल एब्सेंट होती है लेकिन प्लांट की बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन जो है ये पूछ लिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की, और जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट की। और फंगल सेल की बात करूँ या मोस्टली जो बैक्टीरिया की हम जो है वो पीछे डिस्कशन कर रहे थे तो आउटर मोस्ट बाउंड्री है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल्स। और आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करूं तो प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल की होती है। ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने जो है वो मेनली डिफरेंस के लिहाज से हम लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला पॉइंट, अब आउटर मोस्ट बाउंड्री ये ना सिर्फ जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर होती है बल्कि बैक्टीरिया की भी अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के साथ साथ अगर हम फंगल सेल की बात करते हैं तो उनके अंदर भी जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगल सेल। देन बेटा जी जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर अपना रखती है और जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर अपना रखती है और ये सिक्रीटेड होती है फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन वो लिविंग स्ट्रक्चर रखती है, जबकि सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर अपना रखती है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा ये तीन जो है वो मेजर डिफरेंस आपने देख लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये तीन मेजर डिफरेंस जो है सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आते हैं, बल्कि ये आपको 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद जो एक मेजर डिफरेंस वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है डिफरेंशियली परमिएबल जो है वो मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल जो होते हैं वो परमिएबल होती है ऑल डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। तो इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होती है और जो परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तमाम सब्सटेंसेस के लिहाज से वो सेल वॉल होती है। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन ये डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन और ये जो है ये परमिएबिलिटी इसकी होती है ऑल सब्सटेंसेस के लिहाज से अगर बात करें तो। टू ऑल डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अब जी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मेनली इनका जो डिफरेंस है वो है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना जो जब हमने टॉपिक पढ़ा है
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा है, और इससे पहले जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसके अंदर भी हम प्रोटीन और लिपिड की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने ये देखा कि प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे इसकी जो मेजर हम कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर सेलुलोज होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इसकी जो कंपोजिशन के अंदर है, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताई है, प्रोटीन होंगे, प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स की बात करूं तो अब इसके अंदर जो है वो मेनली सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है कंपोजिशन के लिहाज से। अच्छा बेटा जी, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। देन उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वेरी थिन होती है, इलास्टिक होती है और डेलिकेट होती है। वेरी थिन होगी, इलास्टिक होगी और बहुत ज़्यादा जो है वो डेलिकेट होती है, और इसको हम सेल्फ रिपेयरेबल भी बोलते हैं। थिन इलास्टिक, थिन होती है, इलास्टिक होती है और सेल्फ जो है रिपेयरेबल होती है, कि अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये अपने आप को रिपेयर कर लेती है। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आप को जो है वो रिपेयर कर लेती है। देन उसके बाद जो है सेल वॉल जो है ये वेरी टफ होती है, अपने स्ट्रक्चर इसका जो है वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर ये रखती है, और ये बहुत जो है वो हार्ड होती है। वेरी हार्ड की बात करूं या रिजिड की बात करूं, तो बेटा ये बहुत हार्ड होती है सेल वॉल जो प्लांट की बॉडी के अंदर होती है, और ये अपना एक रिजिड स्ट्रक्चर रखती है। देन उसके बाद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है मेनली कंपोज होती है सेलुलोज सेल के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया सेलुलोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फंजाई की बॉडी की बात करूं तो उसके अंदर जो है वो काइटिन प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, लाइक अगर बैक्टीरिया वगैरह की अगर मैं बात करती हूँ तो उनके अंदर जो है वो म्यूरिन प्रेजेंट होता है। लाइक हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि आउटर मोस्ट जो ये बाउंड्री है प्लांट की बॉडी की, उसमें बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो है वो म्यूरिन प्रेजेंट होता है, और फंगस सेल की बॉडी के अंदर जो है वो बेटा क्या प्रेजेंट होता है जी, फंगस सेल की बॉडी के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फंगस सेल की बॉडी के अंदर काइटिन है, और जो बैक्टीरिया की बॉडी है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो है बेटा म्यूरिन प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली इसकी कंपोजिशन है, और प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद जो है वो लास्ट हम पॉइंट को देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लॉस हो जाती है तो देन जो है वो सेल की डेथ हो सकती है, कि इसमें बेटा सेल्फ रिपेयरेबल की एबिलिटी तो होती है, लेकिन अगर टोटली वो लॉस हो जाए सेल मेम्ब्रेन तो डेथ जो होती है वो अकर हो सकती है। और अगर सेल वॉल, इसका डिफरेंस अगर देख लें हम सेल वॉल के लिहाज से, तो सेल वॉल के अंदर जो है वो डेथ अकर नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि सेल की जो है वो डेथ नहीं होगी सेल वॉल के अंदर, लेकिन जो है अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की तो इसमें जो है वो डेथ अकर हो जाती है। तो सेल वॉल के अंदर जो है वो डेथ नहीं होती। सेल वॉल जो है अगर ये लॉस हो जाती है तो देन सेल्स की जो है वो डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लॉस हो जाती है तो देन सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इससे पहले जो है हम लोगों ने फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो होप्स हो कि आपको जो है वेरी क्लियरली समझ आ गई होगी कि इनमें जो है वो मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से पाए जाते हैं। उतनी देर के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।